अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत, मेरे साथ है गजल अशरफ। और आजकल गजल हमारी खुशी बड़ी अजीब व गरीब सी दोबाला हो जाती है। जब से हमने इंडिया को शिकस्त दी है, पूरी दुनिया में हमारा नाम है, हमारा मकाम है, और जो लोग हमें कुछ नहीं समझते थे उनके लिए भी हम रेलेवेंट हो चुके हैं। और इस हवाले से मुझे एज ए पाकिस्तानी बड़ी खुशी है। और वो जो कहते हैं ना कि एक नया जन्म होता है, नया जन्म, तो ये 77 साल में पाकिस्तान का एक नया जन्म हुआ कि जहां पे हर पाकिस्तानी को पाकिस्तानी होने पे फख्र है। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं जी, हफ्ते को अमरीकी सालसी से नाफिज होने वाली सीज फायर पर गुज़श्ता रोज दोनों ममालिक के दरमियान राब्ता हुआ। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड मुकम्मल हुआ। जबकि जंगी माहौल जारी रखने पर इसरार करने वाला भारतीय मीडिया भी मान गया कि पाकिस्तान और भारत के DGMOs के राब्ते में जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। साथ फौरी तौर पर सरहदों से दोनों अतराफ फौजें कम करने पर भी इत्तफाक हुआ। और भारतीय मीडिया का कहना है कि दोनों अफवाज के दरमियान कोई फायरिंग नहीं होगी, शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी नहीं की जाएगी। और ये भी आपको बताएं कि पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम मुकम्मल होने का ऐलान भी कर दिया है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को योम मौरका हक मनाने का ऐलान कर दिया है। और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की जानिब से किए गए दिफा में 5 तैयारों एयर बेसिस S-400 की तबाही के बाद सीज फायर के अलावा कोई चारा ना बचा, तो उनको सदर ट्रंप ने रेस्क्यू किया। इस सारे मामले के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए कल खिताब भी किया। और खिताब करते हुए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन मैं बतौर एंकर आपको बताऊं कि वो प्रॉम्प्टर पढ़े थे और प्रॉम्प्टर पढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस तरह का ये इस मॉर्निंग शो में बहुत कम प्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। बिल्कुल, हम प्रॉम्प्टर नहीं पढ़ते, लेकिन नहीं, वो पढ़ते हैं कभी-कभार जो इस तरह की सिचुएशन हो। तो जी मोदी जो सरकार थे वो पढ़े थे प्रॉम्प्टर, और नजर आ रहा था कि वो प्रॉम्प्टर पढ़े हैं, क्योंकि अगर वो अपनी फतह को तस्लीम कर रहे थे थोड़ी सी खुशी होनी चाहिए थी। वो बिल्कुल स्क्रिप्ट लिखी हुई पढ़े थे। और उसके बाद फिर हुआ कुछ कि उनकी बातें जो उन्होंने की वो भी अलग किस्म की थी। ऐसा लग रहा था वो अपने अगले इलेक्शंस को बचा रहे हैं। तो जी सीज फायर के लिए पाकिस्तान ने DGMOs से राब्ता किया, ये मोदी साहब कहते हैं। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान पर किए गए हमलों के जवाबी हमलों पर हैरत का इजहार भी किया। उनको कहना था कि हमने पाकिस्तान पर अपनी जवाबी कार्रवाई को रोका है और हम पाकिस्तान के हर कदम को उसको सोटी पर नापेंगे। ऐसी तकरीर को किसी हारे हुए वज़ीर आज़म की अक्कासी करती है, जिस तरह से वो तकरीर करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और मोदी साहब अब आराम है आपको। अभी भी ये जो तकरीरें ना, ये मैं इनको गीदड़ बकरियां समझूंगा मोदी साहब की जानिब से कि दहशत और तिजारत साथ नहीं चल सकती, टेरर और क्रिकेट साथ नहीं चल सकती, खून और पानी साथ नहीं चल सकता। मोदी साहब अब सब कुछ चलेगा। अब दुनिया को आपकी कैपेबिलिटीज का पता है। जिस दुनिया ने 15-20 साल आपको पाला है ना, वो दुनिया अब ये कह रही है कि वो पाकिस्तान के साथ तिजारत करेगी, क्योंकि उनको पता चल गया है कि नहीं है भाई, आप में वो दम खम नहीं है। बिल्कुल। और ये जो अभी आप देख रहे थे स्क्रीन पर चल रही थी उनकी पिक्चर, ये कल का खिताब है जिन्होंने अपनी कौम से जो खिताब किया है मोदी हुकूमत ने। ये देख लें कि किस तरह से कोई फतह, कोई सेलिब्रेशन उनके हमें मुंह पे नजर नहीं आ रही। इवन वो ये कहते हैं कि जो हमने जो जंग रोकी है वो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। हालांकि हमने नहीं, बल्कि ये BCC, CNN और इसके साथ साथ रॉयटर्स की लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया ये चीज लिख रहा है कि मोदी को पता चल चुका था कि उनका कितना नुकसान हो चुका है। उसके बाद उन्होंने फिर ये जंग रोकने के लिए अमेरिका से राब्ता किया और अमेरिका की सालसी में जाकर फिर ये सीज फायर हुआ है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो लीपा वैली लेके चले, लीपा वैली भी चलते हैं। आपको ये भी बताएं कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं उन्होंने पैकेज का भी ऐलान किया है जो शौहदा हैं उनके खानदानों के लिए। और इसके साथ साथ अब ये चलेंगे हम जो हसनैन बात कर रहे थे लीपा वैली, जहां पर भारत की जानिब से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खित्ते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई है। और इस बार भी आगाज वादी लीपा से हुआ है, जहां भारतीय अफवाज ने सिविलियन आबादी और स्कूल्स हो गए, अस्पताल हो गए, उनको निशाना बनाया। लेकिन वादी लीपा के अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो दुश्मन की किसी भी जारियत का डट कर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं और भरपूर जवाब भी दे सकते हैं। इसी हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सैयद गुलाम मोहिउद्दीन की, वो देखते हैं। भारत की जानब से एक बार फिर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए खिते में कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई, जिसका इल्ज़ाम उसमें रवायत पाकिस्तान पर आयद किया गया। इस जारियत का आगाज़ भारत ने वादी लीपा से किया, जहां सबसे पहले गोली उसने इस मुकद्दस सरजमीन पर चलाई। भारतीय फौज ने न सिर्फ सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, बल्कि स्कूलों, घरों और अस्पतालों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। वादी लीपा के अवाम के हौसले पस्त न कर सके। वादी लीपा के बहादुर शहरी भारतीय जारियत के सामने सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े रहे। 10 मई की सुबह जब वादी लीपा की फजाओं से
पाकिस्तानी मिसाइल भारत की सहमत रवाना हुए तो शदीद भारतीय फायरिंग के बावजूद लोग घरों से बाहर निकल आए। इस दौरान भारतीय फौजियों के चीखों पुकार वादी लीपा में भी सुनाई दी, जबकि वादी लीपा की फिजा नारे तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल ने जहां दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, वहीं लीपा के अवाम के हौसले मजीद बुलंद हो गए। आइए बात करते हैं वादी लीपा के शहरियों से और जानते हैं कि वो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर क्या कहते हैं। आज हम एक खुशी का मौका है कि यहाँ पे हम ये जंग जीत चुके हैं और दुनिया ने देखा कि मोदी की वो जो हम कह रहे थे कि मोदी धमकियाँ दे रहा है और इसकी धमकियाँ हमारी जूती की नोक पे, आज वो साबित हो गया है कि मोदी की धमकियाँ जूती की नोक पे हैं। और मोदी इतना बुखलाया कि वो आलमी दुनिया के सामने जाकर उसने ववेला किया कि किस तरह पाकिस्तान से मुझे बचाओ। हम पाक फौज और पाकिस्तान एयरफोर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कश्मीर की खातर ये अगली जंग लड़ के ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कश्मीर के लिए सब कुछ कर सकती है। हाल ही में जो इंडिया ने पाकिस्तान पे जो जंग मुसल्लत की थी उसका जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान आर्मी ने दिया है तो वो काबिल दीद है और अक़वाम आलम उसको बड़ी अच्छी निगाह से देख रही है। हम भी उस पर फ़ख्र करते हैं। हम स्पेशली अपनी पाक फ़ौज पे फ़ख्र करते हैं, पाक फ़ज़ाइया पे फ़ख्र करते हैं, पाक बहरिया पे फ़ख्र करते हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ख़वातीन व हज़रात, ये वो जज्बा है जो जाग उठा है इस कौम का, और मैं क्यों ना कहूँ तो ये एक नया जज्बा हमें नज़र आ रहा है, एक नई तरतीब नज़र आ रही है। और एक डिफरेंस गज़ल आपने देखा होगा, इससे पहले कि मैं आपको आगे लेके चलूँ, कि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, मकबूजा कश्मीर की, तो वहाँ पे लोग ऑन नहीं कर रहे भारत को, लेकिन हमारे जो कश्मीर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी फौज ने मारा है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड मकबूजा कश्मीर। जब आपने लोगों को उनकी क्या कहते होते हैं, उनकी राय के बगैर रखा हुआ है, या उनकी उनका दिल तो शायद पाकिस्तान के साथ होता है लेकिन वो इंडिया के साथ आपने उनको जोड़ा हुआ, तो आपके साथ वो कभी भी नहीं होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हैं, एक और खबर देते हैं आपको। भारत पाकिस्तान को जंगी महाज पर तो कुछ ना कर सका, कुछ बिगाड़ ना सका, लेकिन मोदी सरकार के हिंदुत्व ज़हनियत के लोग भारत के एक मशहूर वहाँ पे एक ब्रांड भी समझा जाता है कराची बिरयानी को, और कराची बिरयानी के नाम से जो वहाँ पे शॉप थी उसको कराची बेकरी, बैग यू पार्डन, उसको नुकसान पहुँचाया गया। क्योंकि मैंने आगे जाके बिरयानी का नाम लेना था तो इस वजह से मैंने बिरयानी यहाँ पे ले लिया। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि कराची में अगर बिरयानी की बात की जाए तो वहाँ पे मुंबई बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन वहाँ पे जो लोगों ने कुछ नहीं किया। ये ज़हनियत का फ़र्क है। जो आपने 15-20 साल भारत के या फिर भारतीय लोगों के जहन में जहर उगला है, ये उसका है कि आपके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, तर्जुमान हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, उनको भी धमकियाँ मिल रही हैं पाकिस्तान के नाम से। वो जहाँ पे ब्रांड्स हैं उनके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें। इसी हवाले से हमारे पास अब्बास शाह मौजूद हैं। बिल्कुल, अब्बास शाह बताएंगे कि क्या पाकिस्तान में। जी बिल्कुल, यही वो नज़रिया है जो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की कौम मोहब्बत का पैगाम देने वाली कौम है। इस वक्त भी मौजूद हूँ मैं हैदराबाद के बम्बई बेकरी में, जो कि कई सालों से हैदराबाद शहर में कायम है। 100 साल से ज़ायद का अर्सा इस बेकरी को गुजर चुका है। मेरे अकब में भी आप देखें तो ये वो बम्बई बेकरी है, और ये बहुत मशहूर बेकरी है हैदराबाद की। ना ही सिर्फ इसके केक जो हैं वो हैदराबाद में, बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के जो गैर ममालिक से भी जो लोग आते हैं वो भी यहाँ आके केक ख़रीदते हैं। आपने वो मनाजिर भी देखे होंगे कि भारत के शहर में जो कराची बेकरी के नाम से एक मंसूब बेकरी थी उस पर हमला किया गया, उसे तोड़ फोड़ की गई। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है वो मोहब्बत करने वाली कौम है, और वो किसी से नफ़रत करने वाली कौम नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर रोज़ के मामूल पर जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ आते हैं और केक की यहाँ पर ख़रीदारी करते हैं। जबकि ये जो बम्बई बेकरी है ये भारत के शहर के जो शहर है उसके नाम से मंसूब है। ना ही सिर्फ हैदराबाद में इस तरह की एक ये बम्बई बेकरी है, बल्कि भारत के कई शहरों के नाम से जो है पूरे पाकिस्तान में अलग अलग बेकरी हो या बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारत के शहरों के नाम से मंसूब हैं। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की कौम जो है ना वो हमला करती है और ना ही वो तोड़ फोड़ करना जानती है। क्यों? क्योंकि वो पाकिस्तान की कौम जो है वो मोहब्बत करने वाली कौम है और मोहब्बत का पैगाम देने वाली कौम है। जबकि यहाँ भारत में इतना बड़ा वाक़या होने के बावजूद भी भारत और पाकिस्तान की कशीदगी के दौरान भी आप यहाँ देखें कि लोग यहाँ पर रोज़ की बुनियाद
पर रोज़ यहाँ पर आते हैं और केक जो है वो लेकर जाते हैं। और बम्बई बेकरी जो है वो यहाँ पर उसे मोहब्बत का पैगाम देते हैं कि हम लोग जो हैं वो कोई तोड़ फोड़ करने वाले लोग नहीं हैं, हम सिर्फ मोहब्बत तो करने जी वाले लोग। ये आपने देखा कि हम मोहब्बत करने वाली कौम है, हम अमन पैदा करने वाली या फिर अमन चाहने वाली कौम है, हम ऐसा अच्छा, नहीं मुझे चाहते। एक और ये चीज़ main याद आ difference नजर आ रहा गई, है। इससे पहले कि हम आगे चलें, उन्होंने बॉम्बे का नाम बॉम्बे रख दिया, लेकिन हमारी बेकरी का नाम आज भी बॉम्बे है। बॉम्बे है, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी बता रहे थे कि डिफरेंट ब्रांचेस मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो आप वाली बात अब मैं दोबारा से दोहराऊंगी कि ये मेन डिफरेंस है हमारे बिहेवियर में, कितना ज्यादा डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि पाक फौज की जुर्रत को सलाम, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम का अपनी अफवाज से मोहब्बत का एक और सबूत सामने आ गया है। Absolutely और वो brilliant. सबूत ये है कि सैलानी वेलफेयर के बोर्ड मेंबरान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब देने वाले दोनों पायलट्स को 25-25 Wow, लाख रुपए that's great. का नकद इनाम देने का ऐलान कर दिया है। दैट्स वेरी ग्रेट। और आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, ये लास्ट पिक्चर है जब पाक फौज के मुसल्ला जवानों ने अपने घरों को आखिरी लेटर साइन करके भेज दिए थे और अपनी जानों की परवाह किए बगैर। वो नहीं देख रहे थे कि हम किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के शोहर हैं, बस कौम की खातिर, हम लोगों की खातिर उन्होंने ये लेटर साइन कर दिए। इसके साथ आपको ये भी बताएं कि उनका ताल्लुक सैलानी वेलफेयर के चंदे से नहीं, बल्कि सैलानी वेलफेयर के मेंबरान ने ये रकम अपनी जेब से अदा करने का ऐलान किया। और उसके साथ साथ पेशावर ज़ल्मी के ऑनर ने भी पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करते हुए 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी। और उनका मजीद ये भी कहना था कि अपनी बहादुर फौज के एजाज में ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से 50 मिलियन का ऐलान करते हुए मैं फख्र महसूस कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसी है, ये बहुत ही अच्छी बात है और हमें पाक फौज के ऊपर फ़ख्र भी होना चाहिए और इसी तरह से हमें अपने जवानों को सपोर्ट भी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी के बाद फिर हम अपने गेस्ट भी हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। वफाकी हुकूमत का अब बहुत सारे कारनामे वफाकी हुकूमत कर भी रही है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी कर रही है और डेफिनेटली अब हमने जंग से निकल के बहुत सारे काम भी करने हैं। तो वफाकी हुकूमत का मुल्क भर की मोटरवेज के अतराफ में फलदार दरख्त और वसी शजरकारी करने का फैसला है। इस वफाकी जो वज़ीर हैं, अगर बात कीजिए अब्दुल अलीम खान की, और वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक, उनकी ज़ेर सदारत मुश्तरका इजलास में मुल्क की मोटरवेज के अतराफ में फलदार दरख्त लगाने का फैसला किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मोटरवेज के सफ़र को खुशगवार बनाना और इस माहौल को बेहतर बनाना हमारी तरजीह है। एलामिया के मुताबिक फलदार दरख्त लगाने के लिए 25 साल प्लान तश्कील दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। और ये प्लान तश्कील जो दिया जाएगा, ये जाहिर है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना इसको सराहा जाए उतना कम है और जितनी इसकी हिफाजत की जाए उतनी कम है, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा है और उस हवाले से कितनी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा है। आगे चलते हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं अमेरिका के हवाले से। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत की जंग का जो अख्ताम हुआ है और DGMOs भी कल साइन हो गए, मीटिंग हुई और जिसमें ये कहा गया कि अब मजीद जंग बंदी ही मतलब जारी रखने का कहा गया है। लेकिन अमेरिका का जो किरदार है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप का पहले ये कह देना कि हमारा ऐसी जंग से कोई सरोकार नहीं है, फिर अचानक से बयानात सामने आ जाना, असल इसके पीछे क्या वजूहात हैं, ये तमाम दर बातें, छोटे छोटे सवालात हैं जो इस वक्त हमसे पूछे जा रहे हैं और हम पूछेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से जो कि हमारे साथ मौजूद है फहद बिन अरशद, USA कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया फहद। सबसे पहले तो ये बताया, जिस तरह से मैंने जिक्र किया पहले, ये बयान आना कि हमारा दोनों ममालिक मेरे दोस्त हैं, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, फिर ये बयान आना कि हमारे इस जंग से कोई सरोकार नहीं है, फिर उसके बाद अचानक से सालिसी का किरदार अदा करना, क्या आपको लगता है, जरा क्या बताते हैं इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर मी इन योर शो और बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी और आपके तमाम देखने वालों को जो पाकिस्तान की इतनी अच्छी विक्ट्री हुई है ओवर इंडिया। आपको भी मुबारक हो सर। थैंक यू। अच्छा, अब आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है कि अमेरिका ने इसमें क्या रोल अदा किया। देखें, सबसे पहले तो अमेरिकन ने टोटली इस चीज से अपने आप को कट ऑफ रखा था, लेकिन बैक डोर पे अमेरिकन, ब्रिटिश और दीगर यूरोपियन मुल्क जो हैं वो इंडिया को बता रहे थे, ठीक है ना, कि किसी किस्म में एडवेंचर ना करे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि देखें सबकी इंटेलिजेंस होती है, तमाम मुल्क जो होते हैं गौर कर रहे होते हैं एक दूसरे को, जो बड़ी पावर्स होती हैं स्पेशली सुपर पावर्स एक दूसरे को इंटेलिजेंस कर रही होती हैं, सब देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो अमेरिकन को और ब्रिटिश को बड़ी अच्छी तरह आइडिया था कि पाकिस्तान की फायर पावर कितनी है, लेकिन जो कुछ हुआ, जो 3 से 4 घंटे में पाकिस्तान ने उनके साथ कर दिया, वो अनप्रेसिडेंट था, इतना आइडिया किसी को नहीं था। तो जब स्टार्ट हुआ सारा मामला, मेरे ख्याल पाकिस्तानी वक्त था 2:30 का टाइम था कि 3 o'clock था, सम टाइम जो भी था, ठीक है। उस वक्त जब ये स्टार्ट हुआ मामला, तो पाकिस्तान ने पहले 3 से 4 घंटे में मुकम्मल उनको
डिसएंगेज कर दिया सारा कुछ, उनका डिफेंस सिस्टम डिसएंगेज हो गया, उनके प्लेन्स नहीं उड़ सके, कुछ भी नहीं, मतलब उन्हें टोटल ओवरकम करके उनके एयरफोर्स को उड़ने नहीं दिया, ना उनके कोई मिसाइल्स चल सके उस मामले में, जो भी मतलब वो जो भी डिफेंस करना चाह रहे थे अपना। तो उस वक्त देन अमेरिकन रियलाइज के क्या हो रहा है, दे वाचिंग इट वेरी क्लोजली, सारे अमेरिकन जो है उसको बड़े गौर से देख रहे थे सारे मामले को कि क्या हो रहा है। जब इंडियंस टोटली डिफेंसलेस हो गए, सब कुछ उनकी जो कोस्ट पूरा एरिया था पाकिस्तान के साथ, फ्रॉम कश्मीर नियर अप टू नियर साउथ तक सारा एरिया नॉर्थ से उनका फारिग कर दिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। उसके बाद जो अब ये जो कैसे इंडियंस की तरफ से कहा जा रहा है, जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा कि जी हमें न्यूक्लियर की धमकी ना दें, सम सॉर्ट, मेरा ख्याल अगर आप मुझे करेक्ट करें यही बात की है उन्होंने कुछ, कि हमें न्यूक्लियर की धमकियों में हम नहीं आएंगे, मेरा ख्याल यही बात की थी। देखिए इसमें सबसे मतलब फिर उन्होंने झूठ बोला है यहाँ पे। लेकिन जो ताकत जीत रही होती है ना, जो मुल्क जीत रहा होता है, वो कभी भी न्यूक्लियर पे नहीं जाता, ठीक है। और न्यूक्लियर इज अ सुसाइड, इज द लास्ट ऑप्शन। और मतलब इसमें जनरल सेंस की बात है कि पाकिस्तान क्यों न्यूक्लियर पे जाएगा, ठीक है। पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया था सब कुछ, वो अपर हैंड पे थे, ठीक है। तो इंडियंस ने ये बात बेसिकली जब उन्होंने देखा कि सब कुछ नुकसान हो गया, तो उन्होंने ये बात कन्वे की गई वाइस प्रेसिडेंट को यूएस में, ठीक है ना। और उसके बाद सऊदियंस को कन्वे की गई, टर्किश को कन्वे की गई, क्योंकि पाकिस्तान सुन नहीं रहा था किसी की भी उस वक्त। सो सऊदियंस की देन बात हुई अमेरिकन से, और देन अमेरिकन इंटरवीन करवाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान ने 3 शराइत रखी अपनी, एक कश्मीर, दूसरा वाटर, और तीसरा जो टेररिज्म का इशू है और नॉर्मलाइजेशन ऑफ लाइक ट्रेड वगैरह, ये सारी चीजें रखी, ठीक है। जिसमें इंडिया को इनिशियली तहफुजात थे, लेकिन जब अमेरिका की तरफ से कहा गया कि नहीं, देखें सीधी सी बात है, जो जीता होता है, ठीक है, सुनी उसकी जाती है, ठीक है, शराइत उसकी होती है, हारने वाले की शराइत नहीं होती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है, जो फातेह थे उन्होंने वर्ल्ड का नया ऑर्डर बनाया था, ठीक है, और सारे कंट्रीज ने सारी दुनिया ने तस्लीम किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो सेम ये जनरल वो है सारी बात। तो उसके बाद खैर ऊपर नीचे हो गए, इंडियंस ने सारी बात मानी, एंड देन उसके बाद सऊदियंस ने कन्वे की सारी चीज अमेरिकन, एंड देन डोनाल्ड ट्रंप कम्स अप, और उन्होंने उसके बाद ट्वीट किया। अब इसमें सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो गैर रवायती प्रेसिडेंट है बहुत, ठीक है, वो मतलब जंगे नहीं चाहते, ही वांट टू डू अ बिजनेस, वो मतलब ट्रेड वगैरह के उनके बड़े पसंदीदा वर्ड्स हैं, सीज फायर, ट्रेड, टैरिफ्स, ये बड़े पसंदीदा वर्ड हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो ये बहुत यूज करते हैं, उन्हें बहुत पसंद है, वो एक लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आज वो रवाना भी हो गए मिडिल ईस्ट के दौरे पे, सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, कल सुबह पहुंच रहे हैं, और वहाँ पे $1 ट्रिलियन की वो कोई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यूएस से, जो सऊदीया से वो कमिट करेंगे, ठीक है। तो वो मतलब ट्रंप ही नहीं चाह रहे थे कि वो जब सऊदी अरब उतरे तो उनके कंधों पे इस किस्म का भी बैगेज हो के यहाँ पे साउथ एशिया में एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था इस सारी चीज को, कि जब इसको खत्म करने के लिए आप जो है प्रेसिडेंट ट्रंप इस मामले को खुद देख रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैं दोनों मुल्कों से ट्रेड भी करूंगा, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा ट्रेड करूंगा, तो दैट्स व्हाट। अच्छा, इसके ऊपर तो फाद भाई मैं आपसे कंप्लीटली बाद में भी आऊंगा, सवाल भी करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपको भी अब डिकेड्स हो गए सहाफत करते हुए, यहाँ पे भी की, वहां पे भी कर रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल अरीना में कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो गया था, चाहे इकोनॉमी की बात की जाए, चाहे हमारी दूसरी कैपेबिलिटीज की बात की जाए। कितना ज्यादा फर्क पड़ा है, आप तो वहीं पे बैठे हुए इस जंग के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिकग्निशन में? एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी आपने बात कही। देखें, पिछली जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की गवर्नमेंट गुजरी थी, मेरा नहीं ख्याल, मुझे अगर आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मैंने नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई डायरेक्ट राब्ता या कोई इवन सिंगल ट्वीट नहीं हुई कभी व्हाइट हाउस की तरफ से, बिल्कुल, ठीक है ना। स्टेट डिपार्टमेंट में चंद एक छोटे मोटे सवाल हो जाते थे रिगार्डिंग लाइक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, या कभी कभी पीटीआई के हवाले से सवाल वहां पे पुट हो जाते थे, वो उसका जवाब देते थे और एक स्टैंडर्ड जवाब देके साइड पे हो जाते थे। ओवरऑल इतने बड़े उस पर कभी कोई बात नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं तो उस वक्त भी हालात तकरीबन वैसे ही थे, लेकिन दरमियान में वो देखें कि वाकया हुआ, ठीक है ना। पाकिस्तान ने एक टेररिस्ट दिया, उनके हवाले किया, जो वांटेड था सारे मामले में अफगानिस्तान के उसके बम ब्लास्ट में। उसके बाद पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे होने शुरू हुए, और जो कुछ कल ये हुआ है 10 तारीख को हुआ है, दैट इज अनप्रेसिडेंट। टोटली इंडिया जो अपने आप को उस इलाके में समझ रहा था कि मैं मतलब कि इस इलाके में पूरा मैं चौधरी हूँ, बड़े समाज में चौधरी हूँ, चले ठेकेदार हूँ या मैं चौधरी हूँ, ठीक है ना। वो एक जो मिथ थी ना, वो टूट गई है उसके बाद, ठीक है। नाउ अमेरिकन नोस के देयर इज अनदर पावर इन दिस रीजन, ठीक है, वो है पाकिस्तान, ठीक है। अब खित्ते के डायनेमिक्स सब चेंज होंगे। और दूसरा एक और बड़ी अहम बात है इसमें, इस सारे मामले में अगर आपने नोट किया, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, रशिया, टर्की, ठीक है, ये एक अलहदा ग्रुप मर्ज हुआ है साइड पे, कि ये सब मुमालिक एक साथ पे खड़े हुए सारे इसमें, ठीक है। तो पाकिस्तान इज अ की प्लेयर इन दिस रीजन। अब राइट नाउ जब मेरी आपसे बात हो रही है तो इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की बातचीत हो रही है काबुल में इस वक्त,
ठीक है, और तालिबान को बताया जा रहा है सारे मामले में। सादिक खान ख्याल हमारे को फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, वो वहां पे बैठे हैं और तालिबान से सारी पाकिस्तान चाइना और उसकी बात हो रही है। और अब आई विल टेल यू, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, अब से 1-1.5 महीने में आप देखिएगा BLA को बिल्कुल इन्होंने फारिग कर देना है पाकिस्तान में। ठीक है, बिल्कुल क्लीन अप होगा बलूचिस्तान में। जो अफगानिस्तान है वो 2TP को कंट्रोल करेगा, बिकॉज नाउ तालिबान नोस के पाकिस्तान क्या कर सकता है। ठीक है, तो अगर इंडिया के साथ जो कुछ किया है तो अफगानिस्तान इज नथिंग। अच्छा फहद, ठीक है ना, जितनी फायर पावर है इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा फहद, ये बताएं कि जिस तरह से हमने देखा है ना कि इंडिया ने हमेशा ये बात की है ओवर द मेनी ईयर्स के कश्मीर का इशू कभी भी ना हाईलाइट हो, कभी भी उसको ना उठाया जाए, और फिर ट्रम्प जैसा प्रेसिडेंट इस मामले को उठाएगा, ये तो सोचा ही नहीं होगा इंडिया ने कि इसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन अब ये इशू रेस हो चुका है, अब ये इशू हमें नजर आ रहा है। तो ये चीज़ तो इंडिया को बहुत नागवार गुजर रही होगी, क्योंकि उसकी तो पूरी तवक्कुआत पर पानी फिर गया। नहीं, इसमें किसका कसूर है? इसमें इंडिया का खुद का कसूर है। देखिए, पाकिस्तान से गलती हुई थी, शिमला जब एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त, ठीक है ना, कि हम बायलैटरल इस मामले को हल करेंगे दोनों मुल्क बैठ के, ठीक है ना। उसके बाद इंडिया मेरे ख्याल ये इस तरह कुछ 7-8 दफा पहले स्टैंड ऑफ हो चुका है, और हर दफा हुआ है कि मुज़ाकरात होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस दफा क्या हुआ है, चूंकि पाकिस्तान अपर हैंड पे है, सारा शराइत पाकिस्तान की है, ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसी शक पे सीज फायर किया है कि ये मामला होंगे। और फिर वो मैं आपको बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो एक टोटली डिफरेंट प्रेसिडेंट है। ही विल लव टू, he want to like solve this issue, because वो कहते हैं कि मैं पीस में करूं बेसिकली मैं सारा, तो वो ये करेंगे। और इंडिया खुद मतलब ड्रैग करके अमेरिकन को इसमें दरमियान में लाया, क्योंकि वो खुद गए सीज फायर के लिए अमेरिकन के पास। और मोदी सरकार कल अपने खिताब में कह रहे थे कि पाकिस्तान के कहने के ऊपर, पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर ये हुआ है। ये तो मंजन है ना जो बेचना चाह रहे हैं। वो तो देखें वो इतनी बेवकूफी, वो अपने लोगों को तो कुछ बेचना है ना उन्होंने। हाँ बिल्कुल, सीरियसली लोकल कंजप्शन के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। अब 9 तारीख को ये सारे जो हुई है जंग, इससे एक दिन पहले मैं यहाँ बैठा हुआ इंडियन चैनल देख रहा था, और मैं देख रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ को हमारे अरेस्ट कर लिया, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बम फेंक दिया, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया, लाहौर तबाह हो गया। और इवन लिटरली अब मैं चैनल का कहते हैं तो नाम भी ले देता हूँ, अगर इजाजत दें मुझे आप उसके नाम लेने की। रिपब्लिक टीवी, अरनाब वो जो है उनके एंकर, वो ये कह रहे थे कि हमारी नेवी ने लाहौर को कैप्चर कर दिया। अच्छा वो कल मैं रेयर एडमिरल साहब से पूछ रहा था, यार आपने लाहौर की बंदरगाह कहाँ पे छुपाए रखी है? हमें तो पता ही नहीं है। मैं सोच रहा था, मैं को यार लाहौर में या तो दरियाए रावी में कोई ऐसा कुछ कनेक्ट हो गया जाके, कुछ कहीं से कुछ वो उधर से आ गए हैं, उन्होंने पकड़ लिया। आई वाज टोटली शॉक। फिर कह रहे हैं कि जी फैसलाबाद जो है वो पता नहीं दरियाए उसके बहरे अरब के किनारे है, वहां पे पकड़ लिया। मैं कह यार फैसलाबाद के पास तो मतलब दरिया भी कोई नहीं लगता। बस इतने भूख लाए हुए थे ना, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बिल्कुल। अब वो मैं किसी जगह पे ट्विटर पे मैं देख रहा था, किसी ने कहा जी इंडिया के मुताबिक हम सब 2 दफा मर चुके हैं, तीसरी दफा दोबारा बैठे मरने के लिए जन्म हो रहा है। I don't know, like, ये हमारा तीसरा जन्म हो रहा है। अच्छा फाज साहब, जोक्स पार्ट, क्योंकि हमने ये 4-5 दिनों में ना बहुत ज्यादा एंजॉय किया इंडियन मीडिया को और वहाँ के बड़े बड़े चैनल्स को। रिपब्लिक तो आई थिंक 4-5 नंबर पे आते हैं। आज तक में कराची फतह हो चुका था, इस्लामाबाद फतह हो चुका था, जो उनका नंबर 1 चैनल है अगर मैं हिंदी चैनल की बात करूं। सर नाउ कम बैक टू द डिस्कशन। आप जहां पे बैठे हुए हैं उस मुल्क का अभी भी बहुत ज़्यादा किरदार है। मुझे ये बताइएगा कि स्पार्क एक चाहिए होता है, एक नेशन को भी, एक इंसान की ज़िंदगी में भी। हमें वो स्पार्क मिल गया 2022 के बाद, हमें वो स्पार्क नहीं मिल रहा था, हम अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टेबल थे। लेकिन अब क्या आप समझते हैं कि इस स्पार्क के बाद हम अपनी ट्रेड को मुस्तहकम कर सकते हैं, इकोनॉमी को मुस्तहकम कर सकते हैं, ताकि जो वो वाला पार्ट है वो भी हमारा ठीक हो? देखिए इकोनॉमी इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। जो हालात थे आज से 3 साल पहले पाकिस्तान के, अब वो इकोनॉमी वाइज नहीं है, ठीक है। आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं वहां पे, ठीक है। मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो कुछ मैं देखता हूँ सारे मामलात में इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ठीक है। अब पाकिस्तान नीड अ ट्रेड बेसिकली, और वही ट्रंप ने इशारा भी किया है सारे मामले में, ठीक है ना, कि मैं ट्रेड बढ़ाऊंगा। अब हमने देखना है कि हम किस तरह ट्रेड बढ़ा सकते हैं उनके साथ, ठीक है। हम वो पोटेंशियल अब दोनों मुल्कों के दरमियान, अब जैसे आज उन्होंने अभी बोला है ना कि मैंने इंडिया के साथ ट्रेड की बात शुरू कर दी, एंड वी विल सून टॉक टू पाकिस्तान विद ऑल द ट्रेड इश्यूज, ठीक है। तो अब अमेरिकन की तरफ से ट्रंप ऑलरेडी इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये मैं आपको बताता हूँ क्यों। रेयर अर्थ मिनरल्स पाकिस्तान में है, ठीक है, जो एक
जो एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका के इंटरेस्ट लेने की साइड, बलूचिस्तान वाली साइड पर, केपीके वाली साइड पे कुछ एरिया में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसमें अमेरिकन वेरी मच इंटरेस्टेड उसमें, ठीक है। तो उस पर बात होगी। उससे अभी पिछले दिनों भी पाकिस्तान इनका कोई वफ्द आए हुए थे, आई डोंट नो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि नहीं हुआ वहां पे, लेकिन वो आए हुए थे कुछ सेनेटर्स और सारे इस मामले पर बात हुई है, ठीक है। तो पाकिस्तान को अब ट्रेड की तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, क्योंकि देखें बिल्कुल कश्मीर फिर वही इशू बात मेन है कि इशू है और ट्रेड की कल को तरफ फिर कोई जाना फ्लैग, होगा। मिसाल देता हूँ, कल को फिर कोई फ्लैग ऑपरेशन कर देता है इंडिया, इस किस्म का इल्जाम फिर पाकिस्तान पे लगा देता है, तो देन अगेन स्टैंड ऑफ हो जाएगा दोनों मुल्कों के दरमियान। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल भाई ऐसे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फवाद बिन अरशद हमारे साथ मौजूद थे, कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम अमेरिका, जो कि अमेरिका की सूरत हाल के हवाले से हमें बता रहे। तो देखें वो कितने ज्यादा खुश है अमेरिका में बैठ के, उनको ज्यादा खुशी होगी, हमसे ज्यादा खुशी होगी। ख़वातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत को बर्बाद करेंगे। स्टे विद अस।